बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एन पेपर जॉब्स MCQ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये एक पेपर मेरे पास मौजूद है, NTS का पेपर है और ये ALM असिस्टेंट लैंडमैन वाबला डिपार्टमेंट का ये पेपर है। 2018 में हुआ था। मुझे एक दोस्त ने सेंड किया है तो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो ऑल टेस्ट के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका ऑफिशियल पेपर दिखाऊँगा, इसके बाद फिर वापस इधर आएँगे और यहाँ पर इसको तफसील के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने इसके ऑफिशियल पेपर पर, फिर वापस इधर ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम इसके ऑफिशियल पेपर पर आ गए हैं। ये इसका ऑफिशियल पेपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट लैंडमैन लिखा हुआ है। ये सारा पेपर जो है मैंने राइट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पेज है, ये भी इसका पेज है जो मैंने राइट किया हुआ है, असिस्टेंट लैंडमैन का है। इसके बाद नेक्स्ट भी ये पेज है जो मैंने राइट किया हुआ है, NTS के ज़रिए हुआ था, ये भी असिस्टेंट लैंडमैन का है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद ये भी आप देख सकते हैं, ये पेपर भी मैंने राइट किया हुआ है, असिस्टेंट लैंडमैन का है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं मैथमेटिकल पोर्शन है, ये सारा जो है मैंने राइट किया हुआ है, असिस्टेंट लैंडमैन का है। इसके बाद ये जो है ये भी इसका ये है पेपर है जो मैंने राइट किया हुआ है, ये इसका असिस्टेंट लैंडमैन का है। इसके बाद ये भी इसका पेपर है जो मैंने राइट किया हुआ है और ये भी असिस्टेंट लैंडमैन का पेपर है। इसके बाद ये भी इसका ये पेज है जो मैंने राइट किया हुआ है और ये भी असिस्टेंट लैंडमैन का है। इसके बाद ये भी इसका पेपर है जो मैंने राइट किया हुआ है और ये असिस्टेंट लैंडमैन का पेपर है। इसके बाद ये इसका लास्ट पेज है जो मैंने राइट किया हुआ है और ये हाइड है। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं अपने ऑफिशियल PPT की स्क्रीन पर और वहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम अपनी ऑफिशियल स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि डैश आर यूज टू स्टेलाइज द ऑपरेशन इक्विपमेंट, यानी ऑपरेशन के जो हालात हैं वो किस चीज़ से स्टेलाइज होते हैं, वो गेमा रेजिस के होते हैं। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि गेमा की किरणें जो होती हैं आला तवानाई की बरकी मैग्नेटिसी लहरें हैं, जिन्हें सिर्फ मोटी शीशा ही रोक दिया जाता है। इसका मतलब है कि तिब्बी सामान जो होते हैं, जैसे कि सर्जनों से आसानी से गुजार सकते हैं, क्योंकि गेमा की किरणें पैकेजिंग और सरिंज से गुजर रही है, वो वायरस और बैक्टीरिया को हलाक कर देगी जो सरिंज को आलूदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि द ईयर कैनल इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कान की जो नहर होती नली होती है वो कितनी की होती है, वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और कान की जो नली होती है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये बैरूनी और अंदरूनी हिस्से पर मुश्तमिल होती है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि द फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स रिजल्ट इन, जो मेल और फीमेल का जो जर्मिनेट रिजल्ट वो कहाँ पर होता है, वो ज़ाइगोट में होता है। मर्दों में गेम यानी मनी होते हैं और ख़वातीन में अंडे होते हैं। जब ये दोनों गेमेट फर्टिलाइजेशन के दौरान जमा हो जाते हैं तो इसका नतीजा ज़ाइगोट होता है, जो कि इसके बाद ब्रानन में तैयार होता रहता है। ये इसका शॉर्ट डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि डैश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो होता है सबसे अहम चीज़ कौन सा किरदार करता है, कंट्रक्टाइल करते हैं। और सेल डिवीजन की तमाम मराइल में सेंट्रल यूलस का एक बहुत अहम किरदार है, यानी कंट्रक्टाइल्स का। और आखिरी मकसद नकल तैयार करने के लिए क्रोमोसोम को एक नई तख्लीक शुदा सेल में मुंतकिल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि द रिलेशन बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड। ये जो होता है इसको प्रेडेशन कहते हैं, यानी पेशगोई एक हयातियाती तामुल है जहाँ एक हयातियात शिकारी और दूसरे हयातियात को अपना शिकार बनाते हैं, उसे कहते हैं, इसको प्रेडेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि द स्क्वायर फील्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 225 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड विल बी। ये आप देख सकते हैं एरिया का जो फार्मूला है, एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 225 स्क्वायर है, स्क्वायर मीटर है। और इसके अलावा दोनों तरफेन पे हम जदर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा 15, और इस तरह लेंथ ऑफ वन साइड जो हो जाए 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि 9x - 8 x - 5 इसको किस तरह से करेंगे। ये इस तरह हमने लिख लिया। तो 9x की 2 बन जाएगा, 9 × 5 = 45x बन जाएगा माइनस, इसके बाद फिर माइनस 8x, फिर माइनस और माइनस जमा 8 × 5 = 40। तो इन सब को जो आप हमें इस तरह लिख सकते हैं, 9x की 2 - 53x + 40, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ थिंग इज Rs 200 एंड इट इज़ सोल्ड ऑन 5% प्रॉफिट, देन इट्स सेल प्राइस विल बी। ये एक चीज़ की जो कीमत है वो 200 है, अगर इसको हम 5% पे प्रॉफिट पे बेच दें तो इसकी कीमत क्या होगी। तो फ्रेंड, इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है,
200 है और गेन जो है 5% है, तो हम नाचते हैं कि कास्ट प्राइस जो होता है सेलिंग प्राइस ज़रबे 100/100 प्लस गेन %। तो इसलिए कास्ट प्राइस जो है 200 है ज़रबे 100/100 प्लस 5, तो ये 200 ज़रबे 100 प्लस 105 ये इसके साथ जमा हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा 190 आ जाएगा। तो इसकी कास्ट प्राइस कितनी होगी 190 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इफ़ 5 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर देन वी गेट 123 द नंबर विल बी। ये यानी एक 5 को अगर 8x को x से हम इसको ज़ाहिर करते हैं कि 8x को अगर 5x से माइनस करें तो इसे कितना आता है 123 आता है। तो अभी ये आसान हो गया, 8x माइनस 5x 3x बन जाएगा और 123 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 123/3 करेंगे तो x इज इक्वल टू 41। अगर आपने इसका पड़ताल करना है तो ये इसके में जो है 41 ऐड करना है। 41 ऐड करने के बाद 41 × 8 328 बन जाएगा, माइनस 41 × 5 205 बन जाएगा 123। तो ये 123 इज इक्वल टू 123 इसकी पड़ताल हो गई, तो इसका करेक्ट आंसर 41 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि 1 माइल इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। 1 माइल में 1.69 किलोमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि द गिवन फिगर इज, ये जो फिगर आपको दिया हुआ है ये क्या है, ये कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ पाई की कीमत क्या है, 22/7 है या 3.14 है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि द मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश इज यूज्ड फॉर फंजीसाइड। फंजीसाइड के लिए एक तो सल्फर है 90% यूज़ होता है। इसके अलावा दूसरा जो है ये इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने इसकी शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई कि पाउडर की शक्ल में फंगिसाइड अमूमन 90% गंधक के होते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। फंगिसाइड में शामिल दीगर फ़ाल अजामी नीम का तेल, रोज़ा का तेल, जोजोबा ऑयल, बैक्टीरिया, ये सारे जो हैं इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि डिश इज़ अ पॉइजनस ब्राउन वाश कलर गैस। तो ये जो होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये गहरी सुर्ख नारंगी के गैस है जो जहरीली है लेकिन आतिशगीर नहीं। ये एरोसोल के साथ साथ स्मोक के सुर्ख बोरी रंग के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड इट्स एटॉमिक नंबर जो होता है इसको हम Z से जाहिर करते हैं और ये स्टैंड फॉर ज़ाल। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कैन ब्रेक डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। तो ये जो होता है एक मॉलिक्यूल जो होता है क्लोरीन का ये 1 लाख मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं जब ये तोड़ता है। जब क्लोरीन जो होता है ब्रोमीन जोड़ी स्ट्राफॉर्मर ओजोन के साथ राब्ते में आते हैं तो ये ओजोन के अणुओं को ख़त्म कर देते हैं। एक क्लोरीन एटम 1 लाख से ज़्यादा ओजोन अणुओं को स्टेनोटोफिरिया से हटाने से पहले ही ख़त्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि ज़कात ऑफ RS100 जो होता है इस पर 2.5 है यानी 2.5% है। ये इस तरह है कि 100 रुपये पे 2.5 हैं, तो ये आपने याद रखना है। अगर ऐसे आपने 2.5% करना है तो 100 करेंगे, 100 × 2.5/100 करेंगे, तो ये किस तरह से बन जाएगा, तो इसी जो आ जाएगा वो लाजमी तौर पर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि द प्राइस ऑफ कैमरा इज़ RST। एक कैमरा की कीमत 6000 है। अगर 6% इस पर डिस्काउंट अलाउड है तो सेल क्या होगी। तो फ्रेंड इसका जो क्वेश्चन है मुझे ख़ास समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं इफ़ लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज़ 10 सेंटीमीटर। एक लेंथ जो है एक क्यूब का कितना है 10 सेंटीमीटर है। देन वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यों होगा, किस तरह से होगा, गिवन साइड जो क्यूब है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने में साइड 3 होते हैं यानी साइड दरबे साइड दरबे साइड, तो 3 साइड कितने हो जाते हैं 10 × 10 × 10 इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, तो ये 1000 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि ग्लूकोज रिएक्ट विद लाइट टू प्रोड्यूस एनर्जी इन रेस्पिरेशन। ग्लूकोज जो होता है ये लाइट के साथ रिएक्ट करता है तो इस वजह से एनर्जी जो है पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि टेपवर्म लाइव्स इन इंटेस्टिना या इंटेस्टाइन एज पैरासाइट्स एंड स्प्रेड मेनी डिजीज। टेपवर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आंतों में होते हैं, इंसानी आंतों जानवरों आंतों में होते हैं और ये जो होते हैं बीमारियां फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि 1 ग्राम फैट प्रोड्यूस नियरली डैश कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो ये 9 होता है, तो 9 कैलोरीज होता है, तो 9 कैलोरीज आई थिंक ये होता है 9000 कैलोरीज के बराबर होगा, लेकिन करंटली आप इस सवाल को कंफर्म कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि मेटल इज कम्पोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल कार्ड। मेटल जो होता है ये छोटे छोटे दरार से बना होता है जिसको एटम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि द कन्वर्सेशन ऑफ लिक्विड्स इनटू सॉलिड्स। इसका लिक्विड जो होते हैं सॉलिड में तब्दील होते हैं, जैसा कि पानी हो गया, पानी बर्फ में तब्दील होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको फ्रीजिंग कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि डैश ब्रिंग मैसेज फ्रॉम आई टू ब्रेन। ब्रेन जो होता है, आई जो होती है ब्रेन को पैगाम किस नर्व के जरिए पहुंचाता है? ऑप्टिक नर्व के जरिए वो पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36/480। तो ये इस तरह होगा, 0 0 के साथ कट जाएगा और ये कितना 36 8 6 48, तो फिर 2 के साथ 2 3 6 2 4 8, तो 3/4 इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि एक पेन है, इसकी कास्ट किया है, इसका पता नहीं है। आसिफ ने 3 पेन लाए हैं और इसने 15 पेंट किए हैं। तो आपने क्या करना है, यानी 3 पेन है, 15 पे तकसीम करना है 3 को, तो 5 3 15 बन जाएगा। तो इसकी क्या होगी? 5 कीमत होगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।